Friends, please subscribe my channel and सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं स्केलेटल सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र के 20 MCQs के विषय में हम आज बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन होंगे सारे, और ज़्यादातर क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए ही हैं ये सभी, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है। दोस्तों कई बार ये पेपर में रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने हैं, जियोलॉजी, सेरोलॉजी, ओरोलॉजी या ऑस्ट्रियोलॉजी। तो हड्डियों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रियोलॉजी, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आया हुआ है यह क्वेश्चन भी। यह मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं। तो मानव के शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं ये आपको बताना है दोस्तों। बहुत आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने हैं, 187 होती हैं, 287 होती हैं, 206 होती हैं या 306 होती हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 206 अस्थियां मानव शरीर में होती हैं। चलिए ये भी देखिए क्वेश्चन, कई बार रेलवे ने कई बार पूछ रखा है इस क्वेश्चन को दोस्तों, कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। तो नवजात शिशु में कितनी होती है दोस्तों? 200। ऑप्शन है आपके सामने 200, 206, 300, 350। तो नवजात शिशु में कितनी होती हैं? लगभग 300, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी आया हुआ है दोस्तों क्वेश्चन रेलवे में ही। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं। तो मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं दोस्तों? 8 अस्थियां मनुष्य की खोपड़ी में होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, कान में कितनी हड्डियां होती हैं। तो दोस्तों कान में कितनी हड्डियां होती हैं ये देख लिए, क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। कान में कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन है 2, 4, 6, 8। तो सभी को पता हुआ एक कान में 3 हड्डियां होती हैं, तो दोनों में मिलाकर 6 हड्डियां हो गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, शरीर की सबसे लंबी और सबसे बड़ी हड्डी का नाम बताइए। शरीर की सबसे लंबी और सबसे बड़ी हड्डी का नाम बताइए। तो शरीर की सबसे बड़ी और सबसे लंबी हड्डी कौन सी हो जाएगी दोस्तों? सभी इसका नाम जानते होंगे, जांग की हड्डी होती है जिसका नाम है फीमर, जिसका नाम है फीमर। अच्छा, कई बार इसे हिंदी में लिखा हुआ जाता उरोस्थी, उरोस्थी, इसका नाम है उरोस्थी भी कहते हैं इसको, है नी, उरोस्थी करके आ जाता है, उरोस्थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, मनुष्य की खोपड़ी में ऐसी हड्डी का नाम बताइए जो अपनी जगह से हिल सकती है या स्थान परिवर्तित कर सकती है। दोस्तों देखिए ऐसी हड्डी है हमारी खोपड़ी में एक, जो अपनी जगह से भी हिल सकती है। अच्छा, तो ऑप्शन है आपके सामने देखिए, ये रहे 4 ऑप्शन, इथोमाइड बोन, मैंडिबल बोन, नाक की हड्डी या अश्रु की हड्डी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों मैंडिबल बोन। मैंडिबल बोन एक ऐसी बोन है जिसको हम हिला डुला सकते हैं, ठीक है, और ये हमारे खोपड़ी में स्थित होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं हम, मानव शरीर में मौजूद सबसे पतली हड्डी का नाम बताइए। अच्छा सॉरी दोस्तों, ये थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया है। सबसे पतली की जगह पर यहाँ पर सबसे छोटी हड्डी होगी, ठीक है। सबसे छोटी हड्डी का नाम बताइए। तो सबसे छोटी हड्डी कौन सी हो जाएगी दोस्तों? आप सभी जानते होंगे, स्टेपिस सबसे छोटी हड्डी, और ये कहाँ पाई जाती है? तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उंगली की हड्डियों को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, यानी पूछा गया है उंगली की हड्डियों को क्या कहते हैं। ऑप्शन है हमाटे हड्डी, गर्ल्स
फलांगिस या मेटाकार्पल्स। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? फलांगिस। इसको इंग्लिश में फलांजिस बोलते हैं, ठीक है। तो फलांजिस हड्डियां जो होती हैं हमारी उंगलियों की हड्डियों को कहते हैं हम। चलिए अगला क्वेश्चन है, बुढ़ापे में मनुष्य की हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, क्यों भाई? बुढ़ापे में मनुष्य की जो हड्डियां वो कमज़ोर क्यों हो जाती हैं? तो जानते होंगे हड्डियां कैल्शियम की बनी होती हैं, और कैल्शियम की अगर कमी हो जाएगी शरीर में तो हड्डियां कैसी हो जाएंगी? कमज़ोर हो जाएंगी। और बुढ़ापे में क्या होता है? कैल्शियम की ही कमी हमारे शरीर में हो जाती है। बुढ़ापे में तो वैसे सभी चीज़ों की ज़्यादातर कमी होती जाती है हमारे शरीर में, पर हड्डियां कमज़ोर होने का कारण है कैल्शियम की कमी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अक्षीय कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं? अक्षीय कंकाल, अक्षीय कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं? तो अक्षीय कंकाल में होती हैं दोस्तों 80 हड्डियां, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या है? देखो मुख्य घटक अभी मैंने बता भी दिया ऊपर आपको। मुख्य घटक का मतलब होता है मुख्यतः किसकी बनी होती हैं मानव हड्डियां। तो हमने अभी देखा कैल्शियम की बनी होती हैं मुख्यतः, तो कैल्शियम इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों देखिए, उपांगीय कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं? उपांगीय कंकाल जो होता है दोस्तों, हाथ पैर, इनको बोलते हैं उपांगीय कंकाल। अच्छा, जो अभी पहले आया था अक्षीय कंकाल, उसमें हमारी पसलियां, हमारी खोपड़ी, ये वाली हड्डियां आती हैं, ठीक है। और हाथ पैरों की जो हड्डियां होती हैं वो उपांगीय कंकाल में आती हैं। तो उपांगीय कंकाल में टोटल मिलाकर के 126 हड्डियां होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, फिबुला एवं टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? देखो फिबुला और टीबिया नामक जो हड्डी है ये हमारी टांग में पाई जाती है दोस्तों। कहाँ पाई जाती है? टांग में पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हड्डी को हड्डी से परस्पर कौन जोड़ता है? देखिए हमारी दो हड्डियां आपस में जुड़ी होती हैं जॉइंट के थ्रू, तो ये पूछा गया है। तो हड्डी जो हड्डी आपस में जुड़ी होती हैं वो किसके थ्रू जुड़ी होती हैं, है नी? तो इसका सही जवाब है दोस्तों स्नायु, यानी लिगामेंट। इंग्लिश में भी आ जाता है, इसलिए इसको दोनों नाम आपको याद रखने हैं, स्नायु भी और लिगामेंट भी। अच्छा, रेलवे ग्रुप डी में एक बार क्वेश्चन आया, उसमें हिंदी में सारे शब्द लिखे हुए थे दोस्तों, ठीक है। उसमें स्नायु भी ऑप्शन था, तो उसने स्नायु को आंसर ही नहीं मान रखा था। वैसे रियलिटी में स्नायु आंसर होता है, लेकिन इसने स्नायु को आंसर नहीं मान रखा था। स्नायु के एक स्नायु ऑप्शन था और एक उसमें ऑप्शन दे रखा था इसने स्नायु बंध, ऐसे करके। तो इसने स्नायु बंध को आंसर मान रखा था, ठीक है। तो अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाए स्नायु भी हो स्नायु बंध भी हो, तो आप बेहतर होगा स्नायु बंध लगाएं आप, क्योंकि रेलवे ने इसी को आंसर मान रखा है, ठीक है। वैसे तो मोस्टली मतलब स्नायु ही लिखा मिलेगा या फिर लिगामेंट लिखा हुआ मिलेगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक वयस्क, ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। एक वयस्क मनुष्य के कशेरुक दंड यानी वर्टिब्रल कॉलम या रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डियां होती हैं? यानी पूछा गया कशेरुक दंड या इसी को हम रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं, तो कितनी हड्डियां होती हैं वयस्क मनुष्य के कशेरुक दंड में? तो वयस्क मनुष्य के कशेरुक दंड में दोस्तों 26 हड्डियां होती हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अल्ना नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो अल्ना नामक कहाँ पाई जाती है? टांग में, खोपड़ी में, भुजा में या फिर जांग में? तो अल्ना नामक जो हड्डी है दोस्तों वो पाई जाती है आपकी भुजा में। और भुजा में भी कहाँ पाई जाती है? अगर भुजा के भी भाग आ जाएं जैसे ऊपरी भाग, अग्रभाग, इस तरीके से, तो आप आंसर लगाएंगे अग्रभाग, ठीक है। तो क्या लगाएंगे आप? अग्रभुजा लगाएंगे, ठीक है। अग्रभुजा या भुजा का कौन सा भाग? अग्रभाग, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला है देखिए, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? देखो ह्यूमरस अस्थि भी जो होती है दोस्तों भुजा में ही पाई जाती है वो भी। अब यहाँ पर दो ऑप्शन आ गए, अग्रभुजा आ गई और ऊपरी भुजा आ गई। अभी मैंने बताया अग्रभुजा में कौन सी होगी? अल्ना नामक हड्डी, और ऊपरी भुजा में कौन सी होगी? ह्यूमरस नामक हड्डी, ठीक है। ये कोनी से लेकर और कंधे के बीच में जो हड्डी होती है इसको हम ह्यूमरस बोलते हैं, इसी को ऊपरी भुजा। और कोनी से लेकर कलाई के बीच की जो बाजू होती है हमारी भुजा,
उसको अग्रभुजा बोलते हैं। और इसमें आती है आपकी कौन सी अस्थि, अग्रभुजा में कौन सी आती है, अल्ना, और ऊपरी भुजा में ह्यूमरस। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अस्थियों को मांसपेशियों से आपस में कौन जोड़ता है। देखो पहले हमने क्वेश्चन देखा था दोस्तों, ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से इनको समझेंगे। अगर क्वेश्चन पूछा गया था पहले अस्थियों को अस्थियों से जोड़ने वाली, यानी हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाली, तब हमने आंसर लगाया था स्नायु या फिर लिगामेंट। ठीक है, लेकिन इस बार इसने पूछा है अस्थियों को मांसपेशी से जोड़ने वाली, यानी अस्थियों मांसपेशियों से भी जुड़ी हुई हैं, यानी मांसपेशियां अस्थि से भी जुड़ी हुई हैं। तो ये आपस में किसके थ्रू जुड़ी हुई होती हैं, तो उसका नाम है कंडारा। ठीक है, सॉरी कंडरा या फिर कंडारा भी लिखा आ जाता है, कंडरा। और इंग्लिश में ज़्यादातर इसका नाम आप याद रखना टेंडन, क्योंकि कई बार इंग्लिश में पूछा जाता है, हिंदी कम आती है। ठीक है, तो कंडरा या फिर टेंडन के थ्रू आपकी अस्थि जो है वो मांसपेशी के साथ में जुड़ी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है घुटने की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है। घुटने की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है, फेबुला, टीबिया, ये तो दोनों टांग में होती हैं, घुटने में नहीं होती। फलेंजेज, फलेंजेज अभी हमने देखा था उंगलियों में होती हैं। तो चौथा ऑप्शन कहाँ है भाई, चौथा ऑप्शन है पटेला। तो पटेला कहते हैं हम घुटने की हड्डी को, बोलते हैं पटेला। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन दोस्तों इसमें मैंने मेंशन नहीं किया, हालांकि मैं इसके सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट भी बनाऊंगा, आपको बिल्कुल कंप्लीट क्वेश्चन मैं इसके ला करके दूंगा पूरे। एक बार हम 20-20 क्वेश्चन की सीरीज़ कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद में हम फिर से 50-100 ऐसे क्वेश्चनों की PDF बना करके और बिल्कुल उनको कंप्लीट करेंगे दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो भी नए हों। अच्छा दोस्तों, हाँ एक नया क्वेश्चन में याद आया मुझे अभी, और क्वेश्चन है कि जबड़े की जो हड्डी है इसका नाम पूछ लिया जाता है कई बार, है नी, जबड़े की हड्डी। तो जबड़े की हड्डी का नाम मैक्सिलरी होता है दोस्तों, मैक्सिलरी। जबड़े की हड्डी कौन सी होती है, मैक्सिलरी। ठीक है, ये मैक्सिलरी। ठीक है, जबड़े की हड्डी का क्या नाम है, मैक्सिलरी। इसका नाम आप याद रखना। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।